बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि एनेक्जर सी किस तरह फिल करते हैं सिंगल सेल टैक्स पोर्टल में। जो आईआरएस पर शिफ्ट हुआ है सेल टैक्स का गशवारा, वहाँ पर हमने सेल्स को किस तरह एंटर करना है, एनेक्जर सी किस तरह बनाना है। तो सेल्स के हवाले से तो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम परचेजेस के हवाले से देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे तमाम आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। सेल के लिए एनेक्जर सी फॉर्म यूज़ होता है और एक्सपोर्ट के लिए एनेक्जर डी यूज़ होता है। परचेज़ के लिए एनेक्जर ए यूज़ होता है और इंपोर्ट के लिए एनेक्जर बी यूज़ होता है। अगर आपने इसे याद करना है, सिंपल फार्मूला है, परचेज़ करनी है, लोकल परचेज़ है तो एनेक्जर ए, और ये फर्स्ट ए और बी परचेजेस के लिए हैं। ये लोकल परचेज़ के लिए है। ये अगर मुल्क के बाहर से अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करके लाते हैं, जिसे हम इंपोर्ट भी कहते हैं, वो एनेक्जर बी है। इस सेल के लिए ये दो एनेक्जर हैं, एनेक्जर सी एंड एनेक्जर डी। अगर आपने लोकली सेल करनी है, पाकिस्तान के अंदर सेल कर रहे हैं, तो आपने एनेक्जर सी को फिल करना है। जैसा कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में देखा भी है कि एनेक्जर सी किस तरह फिल करते हैं, अपने सेल इनवॉइसेस को किस तरह फिल करते हैं और टैक्स रिटर्न में किस तरह इंपोर्ट करते हैं अपनी सेल इनवॉइसेस को। और अगर आपने सेल बाहर करनी है पाकिस्तान से बाहर, तो इसको एक्सपोर्ट कहते हैं। इसके लिए एनेक्जर डी यूज़ होता है। इस तरह ए और बी परचेजेस के लिए, सी और डी सेल के लिए। इस तरह आप याद कर सकते हैं। आज हम एनेक्जर ए को हम डिटेल में देखेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आप कोई बिज़नेस रन करते हैं तो उसमें कोई सेल करते हैं, तो उसके लिए हमने एनेक्जर सी को देखा था। एनेक्जर सी में अपनी सेल को रिकॉर्ड करते हैं, सेल इनवॉइसेस को पुट करते हैं। तो जो चीज़ भी आप सेल करते हैं, ज़ाहिर बात है उसे कोई ले रहा होता है, उसका परचेज़र भी होता है। तो परचेज़र आपका क्या करता है, एनेक्जर ए को फिल करता है। अब अगर सेल करने वाला भी रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि सेल टैक्स नंबर उसके पास है, और परचेज करने वाला भी रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि सेल टैक्स नंबर उसके पास है, तो जब एनेक्जर सी फिल किया जाएगा तो परचेज़र जो है उसे एनेक्जर ए फिल नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली उसके रिटर्न में एनेक्जर ए फिल हो जाएगा। उसे जस्ट अपनी टैक्स रिटर्न ओपन करनी है और डाटा को रीलोड कर लेना है। तो जो आपके सप्लायर ने, जिससे आपने कोई भी माल ख़रीदा है, गुड्स परचेज़ की हैं, तो उसने जो भी उसकी एंट्री रिकॉर्ड की होगी वही आपके रिटर्न में आ जाएगी। आप उसे वेरीफाई करेंगे कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर परचेज़र अपना टैक्स क्लेम करता है, इसीलिए इसको फ्री हैंड दे दिया गया है कि इसने अपना डाटा फिल नहीं करना, क्योंकि ये अपना सेल टैक्स ज़्यादा भी लिख सकता है कि मैंने ज़्यादा पे किया है परचेज़ करते हुए। इसीलिए इसने कोई एंट्री नहीं करनी अगर रजिस्टर्ड पर्सन है। और रजिस्टर्ड सप्लायर जो है वो एंट्री करेगा तो ये इसे वेरीफाई करेगा, क्योंकि इसने आगे जमा करवाना है, ये ज़्यादा नहीं लिख सकता टैक्स, तो इसने अपना पूरा लिखना है। और अगर ये कम लिखेगा तो परचेज़र कहेगा कि मैंने तो आपको टैक्स ज़्यादा दिया है, आप मेरा कम क्यों कर रहे हैं। ये फ़ौरन इससे कांटेक्ट करेगा और अपनी एंट्री दुरुस्त करवाएगा। इसी तरह आप ये कंसेप्ट माइंड में रख लें कि अगर परचेज़र रजिस्टर्ड पर्सन है और उसने रजिस्टर्ड पर्सन से ही माल ख़रीदा है, सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, तो सिर्फ सप्लायर अपनी सेल की एंट्री करेगा और परचेज़र के पास उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जस्ट उसने रिटर्न को ओपन करना है और लोड के बटन पे क्लिक करना है, तो सारी परचेजेस जो इसके सप्लायर ने एंटर की होंगी वो आ जाएंगी। और इससे ये भी है कि जो परचेज़र है उसने कन्विंस करना है जो सेलर है उसे कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, एनेक्जर सी को फिल करेंगे, तब ही मैं अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर सकूंगा। इस सारे मैकेनिज्म को आसान करने के लिए ये सिस्टम रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी।
अब मसला ये है कि अगर जो परचेज कर रहा है वो तो रजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन जिससे वो माल खरीद रहा है, जो सेल करने वाला है, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तब क्या होगा? तब क्योंकि ये जो सेल करने वाला है इसने तो अपनी सेल टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करनी, इसके पास सेल टैक्स नंबर नहीं है, तो ये क्यों फाइल करेगा? और फाइल करेगा भी चाहे तो कहाँ करेगा, क्योंकि इसने अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया, ये टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकता। तो इस सूरत में रजिस्टर्ड पर्सन जो है, जो परचेज कर रहा है, इसको अपना इनपुट टैक्स क्लेम करने की इजाज़त नहीं होगी, इसे टैक्स खुद ही पे करना होगा 17%। और अगर इसने अपना इनपुट टैक्स क्लेम करना है तो इसे चाहिए कि किसी रजिस्टर्ड पर्सन से ये अपना माल ख़रीदे, ताकि वो अपनी टैक्स रिटर्न में एंट्री करे और इसको भी अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर सके। और अब अपनी इसने परचेज तो रिकॉर्ड करनी है, तो परचेज किस तरह रिकॉर्ड करेगा? परचेज रिकॉर्ड करने के लिए इसका एक और तरीका है जो कि हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों तरीके हमने डिस्कस करने हैं। पहले हम देख लेते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन से ही माल को परचेज करता है तो अपने परचेजेस किस तरह फिल करेगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदता है तो अपने परचेजेस किस तरह लिखेगा। सबसे पहले हम रजिस्टर्ड पर्सन को देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी टैक्स रिटर्न को ओपन करना है। वो आपको पता है, डिक्लेरेशन में जाना है और बॉटम पे सेकंड लास्ट नंबर पे सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज रिटर्न फाइल्ड वॉलंटरली, इसके ऊपर क्लिक करेगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओपन कर ली है तो ड्राफ्ट में पड़ी है, तो मैं इसको ड्राफ्ट से ओपन करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करके एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर हमने रजिस्टर्ड पर्सन से ही कोई माल ख़रीदा है तो हमें कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एनेक्सर ए पर आना है। यहाँ पर परचेजेस भी लिखा हुआ है, यहाँ पर आकर लोड इनवाइसेस कर लेना है। जैसे लोड इनवाइस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सारी इनवाइसेस आ जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इस टैक्स पीरियड में कोई परचेजेस नहीं हुई, यहाँ पर कोई नहीं आ रही। जैसे ही सारी आपके पास आएंगी, परचेजेस शो होंगी, जो आपने क्लेम करनी हो उसको आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आपने क्लेम कर लेना है इसे। इस तरह आपका सारा डाटा परचेजेस में आ जाएगा। जैसे ही आप क्लेम करेंगे वापसी डाटा पर आएंगे और सेल टैक्स क्रेडिट पर आएंगे, यहाँ आपकी सारी परचेजेस शो हो जाएंगी। डोमेस्टिक परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ये तो था रजिस्टर्ड पर्सन में परचेजेस को रिकॉर्ड करने का तरीका, एनेक्सर ए को फिल करने का तरीका था। और यहाँ पर जब आ जाएंगे तो आपने कैलकुलेट के बटन पर ज़रूर क्लिक करना है ताकि यहाँ पर शो हो जाएं। समटाइम्स यहाँ पर शो नहीं होती तो कैलकुलेट के बटन से यहाँ पर शो हो जाती हैं। ये किस तरह शो होंगी इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक सैंपल भी। इस तरह आपके पास सारी परचेजेस आ जाएंगी। यहाँ पर आपकी परचेजेस आ रही हैं। अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है तो यहाँ पर आपका डाटा आ जाएगा। तो वापस हम चलते हैं। ये तो था रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करने का तरीका। आपने एनेक्सर ए पर आना है। एक दफ़ा फिर बता दूं, लोड इनवाइसेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके पास जो इनवाइसेस आ जाएंगी, जो आपने क्लेम करनी हो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है और सारी इनवाइसेस को जो आप क्लेम करना चाहते हैं सेलेक्ट करके आपने क्लेम के बटन पर क्लिक कर देना है, तो वो क्लेम हो जाएंगी। और आपको पता है कि आप लास्ट 6 मंथ का डाटा क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट 6 मंथ का हमें डाटा दिया हुआ होता है, तो आप यहाँ से लास्ट 6 मंथ का डाटा आप लेकर उसको क्लेम कर सकते हैं अगर आपने क्लेम नहीं किया। तो परचेजेस लास्ट 6 मंथ तक 180 डेज तक की क्लेम की जा सकती हैं। इससे ज़्यादा पुरानी अगर आपके परचेजेस है, इनपुट टैक्स है, तो उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये था रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करने का तरीका। और अगर आपने परचेज किया है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो वो तो अपनी सेल की इनवॉइसेस में पुट नहीं करेगा क्योंकि उसने सेल टैक्स नंबर नहीं ले रखा। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आपने कोई परचेज़ की है तो उसको आपको खुद रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके लिए आप इनवॉइस मैनेजमेंट में आएंगे, सेल्स लेजर पर क्लिक करेंगे, ऐड इनवॉइस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेल्स के बजाय आप क्योंकि परचेजेस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने जिससे परचेजेस किए हैं उसका CNI से नंबर लिख देना है, क्योंकि NTN नंबर तो उसका होगा नहीं। यहाँ पर उसका स्टेटस दे रहा है और नेम दे रहा है कि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसने सेल टैक्स नंबर नहीं ले रखा। तो इसके आपने परचेजेस रिकॉर्ड करनी है। परचेज इनवॉइसेस, इनवॉइस नंबर देना है, इनवॉइस डेट देनी है आपने
और यहाँ पे ओरिजिन सेलेक्ट करना है परचेजेस के हवाले से, और यहाँ पर भी परचेज कहाँ से की है, डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई यहाँ से सिलेक्ट करना है, परचेज टाइप गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट 17% आपने टैक्स पे किया, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो आपने उसे पे नहीं करना। यहाँ से आप मेजरमेंट यूनिट आपने सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका हो। यह मैं एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे ले रहा हूँ चीज़ें, अमाउंट भी एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल टैक्स विदहेल्ड एज विदहोल्डिंग एजेंट, आपने ये 1700 पे करना है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी कह रहा है कि इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड, ये आपको अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपने सेव आइटम कर देना है, इनवॉइस सक्सेसफुली सेव्ड, ये आपकी इनवॉइस सेव हो चुकी है, यहाँ पर आपकी इनवॉइसेस आ चुकी हैं। अब आप वापस जाएंगे सेकंड लास्ट नंबर पर, यहाँ पर पीरियड आपसे डिमांड करेगा, आपने पीरियड देना है 2022, जिस पीरियड की आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो वो पीरियड आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने एनेक्जर ए में आना है, यहाँ पर आपकी इनवाइसेस परचेज इनवाइसेस आ चुकी हैं। यहाँ पर आपने देख लेना है कि फिक्स एसेट या कैपिटल गुड्स की है आपकी, फिक्स एसेट आपने कोई परचेज किया है तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, इनएडमिसिबल है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम एनेक्जर ए पर आए हैं, यहाँ पर आपकी परचेजेस जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। इस तरह आप अनरजिस्टर्ड पर्सन की परचेज को दर्ज करेंगे, रजिस्टर्ड पर्सन की परचेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाती है, जस्ट लोड इनवॉइसेस करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह। Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.